हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करें। आज हम लेक्चर नंबर 4 में सीखेंगे सापेक्ष विद्युत शीलता किसे कहते हैं। सापेक्ष विद्युत शीलता किसे कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं। ये वाला टर्म आपको सीखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हमने अभी जो कूलॉम का नियम पढ़ा है वो अधूरा पढ़ा है। इसके बिना कूलॉम का नियम अभी अधूरा ही माना जाएगा। आज आप लोगों के बोर्ड में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल को भी टच करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछता है, उस टाइप के भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सापेक्ष विद्युत शीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी जिसे बोलते हैं, तो इसका दो नाम होता है, या तो आप बोलिए परावैद्युतांक और या बोलिए सापेक्ष विद्युत शीलता। तो परावैद्युतांक या हेडिंग, इसको दो नामों से जाना जाता है, या तो परावैद्युतांक इसका डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। हम एक बार डेफिनेशन बोल देते हैं। इसका डेफिनेशन यही होता है, डेफिनेशन ये तो समझने के लिए बोल सकते हैं कि दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं दो आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन आर किसको डिनोट कर रहा है, सापेक्ष विद्युत शीलता को या परावैद्युतांक को। इसके इक्वल होता है निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाले बल को F से डिनोट करते हैं और किसी माध्यम में लगने वाले बल को Fm से डिनोट करते हैं। F को डिनोट कर रहा है निर्वात वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, और Fm डिनोट कर रहा है किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स। इन दोनों फोर्स के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं या सापेक्ष विद्युत शीलता कहते हैं। तो आइए एक और इसका डेफिनेशन बनाने के लिए जानते हैं निर्वात में लगने वाला बल क्या होता है। 1 कल पढ़ लिए थे कूलॉम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो आवेश होगा Q1 और Q2, इन दोनों आवेश मान लेते हैं यहाँ Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी r पहले रखा है निर्वात में। तो निर्वात में इन दोनों के बीच बल ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई r²। फिर किसी माध्यम में लगने वाला बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब यहाँ 0 होगा निर्वात के लिए, यहाँ एप्सिलॉन m हो जाएगा किसी माध्यम के लिए, समझ गया, किसी माध्यम के लिए, समझ गया, किसी माध्यम के लिए। तो Q1 Q2 बाई r²। इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की विद्युत शीलता है, एप्सिलॉन किसी माध्यम की विद्युत शीलता है। तो यहाँ से जब हम लोग Q1 Q2 से Q1 Q2 काटेंगे, यहाँ r² से r² कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा एप्सिलॉन r बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट बटा 1/एप्सिलॉन m। इसको आप ऊपर भेजेंगे और यहाँ से भेजने का तरीका समझ सकते हैं, 1 2 3 और 4, एक तला जाएगा 4 तला के पास, 2 तला जाएगा 3 तला के पास। तो यहाँ से हम लोगों का फॉर्मूला मिलेगा Em बटा E नॉट का वैल्यू आप लोगों को पता होगा, और किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युत शीलता दे देगा कि जैसे बोल देगा जल की सापेक्ष विद्युत शीलता, यहाँ जल है, इन दोनों की जल की सापेक्ष विद्युत शीलता ER इक्वल टू होता है 80 वॉट। ये मान्य है कि जल की अगर पूछा जाए विद्युत शीलता कितनी होती है, तो 81 गुना। यानी इसका कहने का मतलब अगर जल में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्वात की तुलना में 81 गुना कम होगा। और यही अगर धातु की बात किया जाए तो ER का मान इन्फिनिटी होता है, ER का मान इन्फिनिटी, यही वाला याद रखिएगा। जल की विद्युत शीलता सापेक्ष विद्युत शीलता कितनी होती है 81, एंड धातु की विद्युत शीलता कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो ये याद रखना जरूरी है। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये वाला याद रख लीजिए। और यहाँ से तो ER बराबर क्या निकला, Em बटा E नॉट का वैल्यू पता है, ER आपको वैल्यू देगा, बोलेगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये एक नंबर है। परावैद्युतांक को तोड़कर भी समझ सकते हैं, परावैद्युत प्लस अंक, तो ये एक प्रकार का नंबर है जो यह बताएगा कि निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में कितना बल कम हुआ है, यही बताएगा। यह एक नंबर है। जैसे मान लो ये ER का मान कितना है 81, किसमें, जल में, तो ये बता रहा है कि 81 गुना फोर्स कम है या किसमें, जल में। और इन्फिनिटिव का वैल्यू बता रहा है कि इन्फिनिटिव टाइम कम होगा धातु में। समझ में आया कि यह एक प्रकार का नंबर है जो बताएगा कितना कम हो रहा है किसी अदर मीडियम में। समझ में आया, तो क्लियर है। यहाँ से एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, ER बराबर किसी माध्यम की विद्युत शीलता तथा निर्वात की विद्युत शीलता के अनुपात को भी क्या कहा जाता है, सापेक्ष विद्युत शीलता। यहाँ से बोल सकते हैं। और अगर मान लो आपको लिखना होगा EM इक्वल टू लिख सकते हैं
नॉट ई आर, ये भी नोट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ एक टर्म को पढ़ लेते हैं। समझ में आया होगा। em के इक्वल क्या हो जाएगा, ई नॉट का वैल्यू पता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ई आर का वैल्यू आपको देगा कि 81 2 गुना 4 गुना ई आर का वैल्यू। कभी-कभी इसका नाम की भी बोल देगा, लेकिन के को तो जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं, वैद्युत स्थिति स्थिरांक बोलते हैं। तो आइए तब मान लो ये वाला जल में दो आवेश है Q1 और Q2, ये कितने दूरी पर टिका हुआ है, r दूरी पर। तो r दूरी पर, तो इन दोनों के बीच आपसे बल पूछ रहा है। तो F किसी मीडियम में तो जल है, तो जल को लिख देते हैं वाटर। F वाटर में कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन का वैल्यू पता है। ER का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन इनटू 81 ER का वैल्यू पता है। यहाँ अगर लिखेंगे ER, अभी ER लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू ER Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से FW बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लो हम निकाल देते, इतना बल तो आपको पता होगा, एप्सिलॉन इतना वैल्यू पता होगा। ER आने के बाद इस बल का मान कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। FW बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 81 टाइम इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो समझ में अगर मान लो यहाँ से पूछा जाएगा निर्वात में बल ज्यादा होता है कि किसी अदर मीडियम में बल ज्यादा होता है, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है 81 टाइम बल किसी माध्यम में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। निर्वात में ज्यादा होता है और किसी माध्यम में बल का मान निर्वात में बल का मान अधिक होता है और किसी माध्यम में बल का मान कम होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे समझ में आया, ये परावैद्युतक एक बार और डिफिनेशन बोल देते हैं। निर्वात में लगने वाला बल तथा किसी अदर मीडियम में लगने वाले बल के अनुपात को विद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ रिलेशन मान लो यही जानना है कि EM इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E नॉट इनटू ER। ER को बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। समझ में आया होगा। यहाँ रिलेशन लिख देंगे और बार-बार जो वैल्यू आएगा हम लोग पुट कर देंगे। लेकिन ज्यादातर हम लोगों के बोर्ड में तो यही फार्मूला इनफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है। अब आपसे Q1 एंड Q2 कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। तो मान लो इनके बीच बल कितना होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब बोलेगा, कंडीशन डाल देगा कि मान लो हमने दूरी कितना कर दिया 2 गुना। अब इसका परिणाम सेम है, Q1 है Q2 है, दूरी कितना हो गया 2 गुना। तो बताइए बल कितना गुना बढ़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ बल का मान निकालेंगे, तो F Q1 Q2 बाई, अब नीचे 2 होता है दूरी का स्क्वायर, तो 4 R स्क्वायर। इतना का वैल्यू पता है, कितना दिया F1, इसको मान लेते हैं F2 कितना मान हुआ F1 का 4 टाइम, F1 का कितना है 4 टाइम। तो बल कितना गुना हो गया। अगर मान लो पूछा जाता है F2 का कितना है, तो 4 टाइम। लेकिन F1 का कितना है, हाफ, मतलब एक क्वार्टर बोल सकते हैं, मतलब 25% है, 25% है या 1 क्वार्टर। लेकिन F2 का कितना है, F2 का कितना है 4 टाइम। समझ में आया होगा कि F1 F2 से कितना है 4 टाइम है। अब फिर एक और रिलेशन पूछते हैं। तो यहाँ से कहने का मकसद यही है कि जब दूरी को 2 गुना कर देते हैं तो बल का मान कितना गुना कम होता है, 4 गुना। अगर दूरी को 3 गुना कर देते तो बल का मान कितना गुना कम हो जाएगा, 9 गुना। समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, दूरी को हाफ कर देंगे तो बल कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। देख लेते हैं हाफ को कर। मान लो यहाँ R पहले R था, R/2 कर देते, स्क्वायर कर देते तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम आप लोगों का बल बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन आएगा, मान लो दूरी तो आ रही है, लेकिन अब इसका मान 2Q और 2Q हो गया। तो पूछेगा बल F2 कितना होगा। तो F2 जानते हैं Q1 Q2, तो 2 दूना 4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका वैल्यू पता है F2 बराबर 4 F1। तो जब आवेश का परिमाण बढ़ाते हैं तो हम लोगों का बल का मान कितना होता है, बल का मान बढ़ जाता है। तो क्लियर हुआ। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दूरी को घटाएंगे तो क्या होगा, आवेश के परिमाण को घटाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से देखकर भी आप लोग बना सकते हैं कितना गुना बढ़ेगा, कितना गुना घटेगा। क्लियर हुआ। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखें।